नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे 10 लाख तक की इनकम में, मतलब मंथली इनकम 83,333 तक अगर आपकी है तो किस तरीके से आप जीरो टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हो, वो भी एकदम लीगल तरीके से। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, हाँ बस एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी रिटायरमेंट के लिए, और वो भी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि 10 लाख तक की इनकम पे भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई टैक्स ना देना पड़े। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, और वो कैसे, वही देखना है इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके 10 लाख की इनकम को अज्यूम कर रहा हूं, मतलब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए अगर आपकी एनुअल इनकम है तो यहां पर आपके पास दो ऑप्शन हैं अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के, एक न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से और एक ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। अब आज की डेट में जो हमारे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं हमारी कंट्री में, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि वो अपना मेडिक्लेम करवाए। इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम करवाता है, और मेडिक्लेम करवाने के बाद वो ये नहीं समझता कि उसको इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ऐसी कई चीजें हैं जो हम प्लान तो करते हैं बट उसकी डिडक्शन लेना हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ डिडक्शंस की मैं बात करने वाला हूं आपसे आज इस वीडियो में। मैं आपको एक बार आपकी इनकम न्यू टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब दोनों से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको इसमें एक ऐसी चीज समझाने वाला हूं इस वीडियो के एंड में जो आप समझकर खुद बोलेंगे कि सर मजा आ गया, क्या समझाया है आपने ये चीज। इससे आपने हमारा घर भी बनवा दिया, हमारा टैक्स भी बचवा दिया और हमारी इन्वेस्टमेंट भी करवा दी। तो चलिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल के अंदर एक कॉलम है ओल्ड टैक्स रिजीम का और एक कॉलम है न्यू टैक्स रिजीम का। अब हमने आपकी एनुअल इनकम को मान लिया 10 लाख रुपए, दोनों तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि सबसे पहले आप एक इन्वेस्टमेंट करिए। कौन सी इन्वेस्टमेंट? अपने लिए, अपनी रिटायरमेंट के लिए, ताकि जब आप 60 इयर्स के हो तो आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और आपके पास एक मोटा अमाउंट इकट्ठा हो जाए। और उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि अंडर सेक्शन 80 CCD 1B में कवर होती है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए साल के 50,000। तो 50,000 की जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउड होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू में नहीं होगी अलाउड, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप अपना मेडिक्लेम पे करो, क्योंकि आज की डेट में सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आपको भी ये बात पता है और मुझे भी पता है कि अगर गलती से हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो सारा का सारा फंड वहीं चला जाता है। तो क्यों ना पहले से उसके लिए प्रिपेयर होके चलें, एक अच्छा खासा मेडिकल पॉलिसी करवा के चलें। तो जब आप एक अच्छी खासी मेडिकल पॉलिसी अपनी, अपने स्पाउस की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की कराओगे तो वहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन वैसे तो 1 लाख तक मिलती है, बट मैं 50,000 अज्यूम करके चल रहा हूं, क्योंकि ना मैं आपको ना आपके पेरेंट्स को, दोनों को सीनियर सिटीजन नहीं मान रहा। तो इसका मतलब मेडिक्लेम की आपको डिडक्शन मिल गई 50,000 की। वो भी ओल्ड में से माइनस होगा, न्यू में से माइनस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद सरकार देती है एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, मतलब एक 50,000 रुपए की डिडक्शन दे दी आपको बाकी कुछ अलाउंसेस की। तो वो 50,000 की डिडक्शन भी हमने ओल्ड टैक्स स्लैब में से माइनस कर दी, न्यू में से माइनस नहीं करी। अब यहां से हमने आपकी टैक्सेबल इनकम निकाली। टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख में से एक तो 50,000 का NPS माइनस हुआ, 50,000 का मेडिक्लेम माइनस हुआ और 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हुई। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम ओल्ड रिजीम में आ गई 8,50,000 और न्यू रिजीम में कितनी आ गई? न्यू रिजीम में आ गई आपकी एग्जैक्ट 10 लाख। अब पहले मैं आपको, इससे आगे बढ़ूं, पहले मैं आपको स्लैब रेट बता देता हूं। तो सबसे पहले स्लैब रेट देखते हैं, फिर इस टेबल पे वापस आएंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब रेट की बात करी जाए तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्लैब रेट 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है। 250 से 5 लाख तक का टैक्स है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक का टैक्स है 20% और 10 लाख अबव टैक्स है 30%। यही बात करें अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की तो उसमें 0 से 250 तक कोई टैक्स नहीं,
250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 750 तक 10%, 750 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 से 15 लाख तक 25% एंड 15 लाख एंड अबव 30%। तो ये है ओल्ड टैक्स रिजीम और ये हो गई न्यू टैक्स रिजीम। अब वापस चलते हैं हम अपने उस टेबल पे और इन दोनों तरीके से उसका टैक्स कैलकुलेट करते हैं कि ओल्ड में कितना टैक्स आएगा आपका और न्यू में कितना टैक्स आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% मतलब 12,500 और 5 लाख से 8.5 लाख तक, क्योंकि हमारी इनकम तो 8.5 लाख तक आ गई ना, मतलब 3,50,000 का 20% 70,000, तो टोटल टैक्स बन गया 82,500। मैं एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस उसको इग्नोर कर रहा हूं अभी, राइट। न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से चलते हैं तो 0 से 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख तक 12,500, राइट। 5 लाख से 7,50,000 तक 25,000 और 7,50,000 से 10 लाख तक 37,500। तो अगर हम ये टोटल करें तो टोटल टैक्स आता है 75,000। तो यहां पर अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों फॉलो करें तो दोनों में से हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। अब कम टैक्स किस में देना पड़ रहा है? ऑब्वियसली हमें कम टैक्स देना पड़ रहा है न्यू रिजीम में, दैट इज 75,000। अब क्यों मैं आपको कह रहा था कि 10 लाख की इनकम पर 0 टैक्स देना पड़ेगा, यहां तो 75,000 का मैंने टैक्स निकाल दिया। अब मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैं कहता हूं न्यू टैक्स रिजीम को भूल जाओ, ओल्ड टैक्स रिजीम को देखो जिसमें आपका टैक्स कितना आ रहा है 82,500। अब एक बात बताओ, आप रहोगे कहां? एक घर लेना पड़ेगा। अब या तो वो घर आप किराए पे लोगे या फिर वो घर आप खरीदोगे। खरीदने के लिए आपको चाहिए होगा लोन, राइट। कुछ कैपिटल जरूर होगी आपके पास पर कुछ अमाउंट का लोन भी रिक्वायर्ड होगा, होम लोन, जो कि आज की डेट में 6.9% पे बड़े आराम से मिल जाता है। और अगर आप रेंट पे लोगे तो कम से कम 25,000 रुपए पर मंथ का आपको घर लेना पड़ेगा। मतलब इतना तो एवरेज में मान के चलता हूं कि 25,000 रुपए तो रेंट जाएगा ही जाएगा। अब एक बार आप रेंट कैलकुलेट करो कितना हो गया साल का, 25,000 इंटू 12 3 लाख रुपए, और टैक्स कितना देना पड़ गया 82,500। मतलब आपकी जेब से 3,82,500 चले गए। मिला क्या आपको? रहने के लिए घर मिला जो कि कभी भी जा सकता है, और टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया। बेनिफिट सबको मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे, ऑब्वियसली सबको भी मिलेंगे। तो मैं आपको यह कहता हूं कि आप एक होम लोन ले लो। अब ये कैसी एडवाइस हुई कि होम लोन ले लो? होम लोन लेने से क्या होगा, जब आप एक होम लोन लोगे तो उस होम लोन में आप इंस्टॉलमेंट्स बनवाओगे और आपकी इंस्टॉलमेंट मैं अज्यूम करता हूं 30,000 पर मंथ होगी, यानी कि पूरे साल की हो गई 3,60,000। उस 3,60,000 में से 2 लाख हो जाएगा आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट और 1.5 लाख हो जाएगा आपका प्रिंसिपल का कंपोनेंट। 10,000 को इग्नोर करते हैं अभी। जो 2 लाख इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा आपका अंडर सेक्शन 24B। मतलब अब ये टैक्सेस को हटा देते हैं, दोबारा से आते हैं। जो हमारी टैक्सेबल इनकम 8.5 लाख आ रही थी, इसमें से माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B 2 लाख रुपए, और प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को 80C में अलाउड होता है होम लोन का। मतलब अगर हम होम लोन के ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट करते हैं तो 80C के अंदर वो 1.5 लाख अलाउड होता है, तो वो 1.5 लाख भी माइनस हो गया। मतलब 8.5 लाख में से 3 लाख माइनस हो गए, 3.5 लाख माइनस हो गए। अब कितने बच गए? 5 लाख। चलिए अब 5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं। 0 से 2.5 लाख तक 0, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500। सर अभी भी 12,500 का टैक्स आ रहा है। एक और सस्पेंस खोलता हूं मैं आपके आगे। सरकार ने दिया है एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A, और वो रिबेट क्या है? वो रिबेट ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो जो भी टैक्स बन रहा है आपका वो सब एग्जम्प्ट। मतलब ये जो 12,500 बन रहा था ये भी एग्जम्प्ट हो गया। तो 10 लाख की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ। तो चलिए कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। तो क्या
क्या कंक्लूजन निकला इसका? कंक्लूजन ये निकला कि अगर हमारी 10 लाख की इनकम है तो सबसे पहले हम उसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B यानी कि 2 लाख रुपए। उसके बाद हम उसमें से एनपीएस माइनस करेंगे 50,000 नेशनल पेंशन स्कीम। उसके बाद मेडिक्लेम करवाएंगे हम अपना, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का और अपने पेरेंट्स का 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 और 80C के अंदर होम लोन के प्रिंसिपल की डिडक्शन लेंगे 1,50,000 तो हमारी इनकम आ जाएगी 5 लाख। 5 लाख की इनकम के ऊपर बनेगा 12,500 का टैक्स, बट अंडर सेक्शन 87A हमें वो भी रिबेट मिल जाएगी, हमें कोई टैक्स नहीं देना। 10 लाख की इनकम, 0 टैक्स का बेनिफिट। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, अलविदा।